अभिलाषा हिंदी एकेडमी में सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन। हम देख रहे थे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट। अभी तक हम लोग रस अलंकार छंद देख चुके हैं ग्रामर पोर्शन में। अभी हम देख रहे हैं अलंकार। अलंकारों में भी श्लेष अलंकार तक देख चुके थे। आज की कक्षा होगी रूपक अलंकार से। तो चलिए, इसके अलावा मेरे चैनल पर आपको टीजीटी पीजीटी के भी 10-10 सालों के पेपर्स मिल जाएंगे और आपको संस्कृत साहित्य में पूछे जाने वाले सारे प्रश्न जो अभी तक पूछे गए हैं उन सब की प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पर। तो चलिए, बिना देर के शुरू करते हैं। आज की कक्षा का प्रारंभ करते हैं। पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो ज़रूर दें और प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे अर्थात उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे रूपक अलंकार के भेद देखिए। रात के कंबल में डुबकी उजियाली ने धीरे धीरे मुंह खोला। उदित उदय गिरिमंच पर रघुबर बाल पतंग चरण कमल बंधव हरिराई। चरण कमल में यहाँ पर है, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया। मुख कमल समीप सजे थे दो किसले दल पुरैन के। सखी नील नभस्सर से उतरा यह हंस आहा तिरता तिरता। राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अर्थालंकार है? तो इसका उत्तर होगा डी, रूपक अलंकार है। ये अर्थालंकार है। बाकी श्लेष वक्रोक्ति और यमक ये शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं। जहाँ अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। इसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, संदेह, अतिशयोक्ति, प्रतीप, भ्रांतिमान, दीपक, व्यतिरेक, अपनुति, अनन्वय, उल्लेख, मानवीकरण इत्यादि अलंकार हैं। अगला प्रश्न है, उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उपर्युक्त पंक्तियों में अलंकार है रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक के 3 भेद होते हैं, निरंग रूपक, सांग रूपक तथा परंपरित रूपक। निरंग में केवल उपमेय और उपमान का भेद रहता है। जहाँ उपमेय में उपमान के अंगों का भी आरोप हो वहाँ सांग रूपक होता है। परंपरित रूपक में एक रूपक के द्वारा दूसरे रूपक की पुष्टि होती है। उपर्युक्त पंक्तियों में सांग रूपक अलंकार है। प्रस्तुत पंक्तियों में जनक सभा में रखे गए धनुष का वर्णन है जिसे तोड़ने के लिए श्री राम मंच पर चढ़ गए हैं। इसमें रघुबर नाम, संत लोचन, नेत्र, उपमेय तथा उपमान उदयगिरी, बाल पतंग, सूर्य, सरोज और भृंग भ्रमर उपमान है। अगला प्रश्न है, उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग में रूपक अलंकार है। इसमें चरण कमल बंधव हरिराय में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। प्रस्तुत पंक्तियों में रूपक अलंकार है। इस पंक्ति का अर्थ है, कमल रूपी चरण वाले हरि की मैं वंदना करता हूँ। जहाँ रूपी शब्द का प्रयोग वहाँ रूपक अलंकार होता है। उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं होता, दोनों की स्थिति समान होती है। इन पंक्तियों में भी रूपक अलंकार है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आए महंत वसंत और तुलसी मन मंदिर में बेरही, सभी में रूपक अलंकार है। चरण कमल बंधव हरिराय में कौन सा अलंकार है? अभी हम लोगों ने पढ़ा है, रूपक अलंकार है। मुख रूपी चांद पर राहु भी घोर धोखा खा गया, पंक्तियों में अलंकार है रूपक अलंकार। जिस काव्य में या पंक्ति में उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए उस अलंकार को रूपक अलंकार कहा जाता है। यानी उपमेय उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे। प्रस्तुत पंक्तियों में इसी का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, मुख कमल समीप सजे थे दो किसले दल पुरैन के। इन पंक्तियों में रूपक अलंकार है। प्रस्तुत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की आंसू नामक रचना से ली गई हैं। जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप किया गया था यहाँ रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है, सखी नील नभस्सर से उतरा यह हंस आहा तिरता तिरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता में रूपक अलंकार का कौन सा प्रकार प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें
पारंपरिक रूपक का प्रकार है। प्रस्तुत पद्यांश में कि तारागढ़ रूपी मोती इसलिए समाप्त हो गए क्योंकि आकाश रूपी सरोवर से निकले सूर्य रूपी हंस ने उन्हें चुग लिया है। यह तारागढ़ रूपी मोतियों में सूर्य रूपी हंस का आरोप किया गया है, अतः यहाँ पारंपरिक रूपक है। राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें भी रूपक अलंकार है। उपर्युक्त पंक्तियों में अलंकार है। यहाँ राम कथा को हाथ की सुंदर ताली माना गया है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। यहाँ उपमेय और उपमान केवल सादृश्य ही नहीं दिखाया जाता अपितु दोनों को ही एक बना दिया जाता है, रूपक अलंकार होता है वहाँ। बीति विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, उपर्युक्त पंक्तियों में रूपक अलंकार है। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में रूपक अलंकार है। इन काव्य पंक्तियों के रचयिता छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद हैं। वस्तुतः जब उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होता है तो रूपक अलंकार उत्पन्न होता है। रूपक अलंकार भेद निरंग सांग या पारंपरिक, ये तीन भेद होते हैं, निरंग रूपक, सांग रूपक और पारंपरिक रूपक। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग नाम राम नाम सुंदर करतारी संशय विह गुणावन हारी, और पायो जी मैंने राम रतन धन पायो एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। अगला हमारा अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए इसका पहला प्रश्न है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनहु नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इन पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है। जब उपमेय में उपमान की कल्पना कर ली जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनु मानो, जनु जानो, जनहु मनहु, ज्यों इत्यादि इसके वाचक शब्द होते हैं। उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है संभावना। उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ है संभावना। वस्तुतः परस्पर भिन्न समझते हुए भी जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है तो उत्प्रेक्षा अलंकार की सृष्टि होती है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। अति कटु वचन कहत कैकई मनहु लोन भर जरे भर देई, मनहु लोन जरे पर देई। इनमें कौन सा अलंकार है? विरोधाभास उत्प्रेक्षा, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। अति कटु वचन कहती कैकई मानहु लोन जरे पर देई, उपर्युक्त पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार में प्रयुक्त होने वाले वाचक शब्द है मनु मानो, मनहु, जनु जानो, जनहु ज्यों इत्यादि। जहाँ उपमेय का प्रतिषेध कर उपमान की स्थापना की जाए वहाँ अलंकार होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान को प्रबल रूप में कल्पित कर देखा जाता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, जबकि उपमेय पर उपमान का आरोप या उपमान और उपमेय का भेद होने पर रूपक होता है। नील परिधान बिच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल मेघ बज बन बीच गुलाबी रंग। उपर्युक्त पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है। ओम प्रकाश शर्मा द्वारा रचित काव्यालोचना भारतीय काव्यशास्त्र की आधुनिकतम कृति में उपर्युक्त पंक्ति में वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार दर्शित है, जबकि हरिश्चंद्र वर्मा द्वारा रचित साहित्य चिंतन के नए आयाम में काव्य बिंब प्रदर्शित किया गया है। किन्हीं किन्हीं पुस्तकों में इन पंक्तियों को उपमा अलंकार बताया गया है। अतः उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। तो जो इसमें प्रयुक्त हुआ है इसलिए उत्प्रेक्षा होना चाहिए इसमें। चलिए, जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब वहाँ पर होता है रूपक उत्प्रेक्षा अलंकार होता है उसमें। जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनु मानो, जनु जानो, जनहु मनहु, ये सारे इसमें वाचक शब्द आते हैं। जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मानो, मानहु, मनहु, मनु, जानो, जानहु, जनु, निश्चय आदि उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द होते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार तीन प्रकार का होता है, वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। जहाँ एक वस्तु में दूसरी वस्तु के आरोप की संभावना की जाए वहाँ वस्तुत्प्रेक्षा होती है। जहाँ संभावना के मूल में कोई कारण या हेतु हो वहाँ हेतुत्प्रेक्षा होती है। जहाँ किसी क्रिया के मूल में किसी फल की संभावना हो वहाँ फलोत्प्रेक्षा होती है।
कहती हुई यूं उत्तरा के जल नेत्र जल से भर गए, हिम के कड़ों से पूर्ण मानो हो गए पंकज ने। इन पंक्तियों में अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रस्तुत पंक्तियों में उत्तरा के अश्रुपूर्ण नेत्रों उपमेय में ओस जल कड़ युक्त पंकज उपमान की संभावना की गई है। मानो वाचक शब्द प्रयुक्त हुआ था, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला हमारा अलंकार है उपमा अलंकार। पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है? इसमें उपमेय अलंकार है। डोला में मन क्या है? अच्छा, पूरा प्रश्न है पीपर पात सरिस मन डोला में मन क्या है। वैसे तो ये उपमा अलंकार है, पर मन इसमें उपमेय है। प्रस्तुत पंक्ति में उपमा के चारों अंग के उपस्थित होने के कारण पूर्ण उपमा अलंकार है, जिसका वर्णन इस प्रकार है। पीपर पात उपमान, मन उपमेय, डोला साधारण धर्म और सरिस वाचक शब्द। जब दो भिन्न वस्तुओं में साधर्म में अर्थात धर्म की समानता दिखाई जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। संस्कृत साहित्य में इस अलंकार का विशेष महत्व है, यहाँ तक कि आचार्यों ने इसे संपूर्ण अलंकारों की जननी तक कहा है। इसके चार अंग है, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और धर्म। उपमा अलंकार के दो भेद होते हैं, पूर्ण उपमा अलंकार और लुप्तोपमा अलंकार। जब उपमा के चारों अंग उपस्थित रहते हैं तब पूर्ण उपमा, तथा जब इनमें से किसी एक की कमी हो तो लुप्तोपमा अलंकार होता है। अगला प्रश्न है पीपर पात सरिस मन डोला में उपमेय क्या है? तो इसमें उपमेय मन है। अभी यही प्रश्न था, वही रिपीट हुआ है, बीपीएससी पीजीटी में पूछा गया। पीपर पात सरिस मन डोला में उपमेय मन है। वस्तुतः इस पद्यांश में वाचक शब्द सरिस साधारण धन डोला और उपमान पीपर पात तथा उपमेय मन है। निर्धन के धनसी तुम आई में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। जहाँ स्या सी सम सदृश इव आदि जैसे शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ उपमा अलंकार है। निर्धन के धनसी तुम आई में उपमा अलंकार है। जहाँ उपमेय और उपमान में रूप गुण आदि के सादृश्य का प्रतिपादन हो वहाँ उपमा अलंकार होता है। मोम सा तन धुल चुका अब दीप सा मन जल चुका है में क्या पूर्ण उपमा अलंकार है। जिस उपमा में चारों अंग विद्यमान हो वहाँ पूर्ण उपमा अलंकार होता है। प्रस्तुत पंक्तियों में मोम तथा दीप उपमान, तन तथा मन उपमेय, वाचक शब्द सा दोनों में साधारण धर्म, धुल चुका तथा जल चुका आता है, यहाँ पूर्ण उपमा अलंकार है। मोम सा तन धुल चुका अब दीप सा मन जल चुका, अब इनमें कौन सा अलंकार है? इनमें उपमा अलंकार है। मोम सा तन धुल चुका अब दीप सा मन जल चुका पंक्ति में उपमा अलंकार है। वस्तुतः जहाँ किसी वस्तु के रूप गुण संबंधी विशेषताओं को स्पष्ट करने के लिए दूसरी परिचित वस्तु से उसकी समता स्थापित की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के और अन्य उदाहरण है नंदन जैसा नहीं है और उपवन है कोई। नंदन जैसा नहीं और उपवन है कोई। राधा रथ के समान सुंदर है। पीपर पात सरिस मन डोला, सुनि सुर सरिसम पावक बानी। जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे कहते हैं वाचक शब्द। जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे वाचक शब्द कहते हैं। उपमेय तथा उपमान में उपस्थित वह गुण जो दोनों में समान रूप से पाया जाता है साधारण धर्म कहलाता है। जिसमें उपमा दी जाए उसे उपमान तथा जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं। उपमेय को जिसके समान बतलाया जाता है उसे कहते हैं उपमान। सम सा सी सरिस आदि किस अलंकार के वाचक हैं? तो उपमा अलंकार के वाचक हैं। सा सी सम सरिस आदि सम सा सी सरिस आदि उपमा अलंकार के वाचक सब हैं। ध्यातव्य हो कि दो वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपादन को उपमा कहते हैं। उपमा के चार अंग होते हैं जिनका विवरण इस प्रकार। उपमेय जिसकी उपमा दी जाए अर्थात जिसका वर्णन हो रहा हो। उपमान जिससे उपमा दी जाए। वाचक शब्द समानता बताने वाले या तुलना करने वाले शब्द। और समान धर्म उपमेय और उपमान के उभयनिष्ठ धर्म गुण विशेषता को समान धर्म कहते हैं। अब इस कक्षा को मैं यहाँ पर विराम देती हूँ। इसके आगे के प्रश्न हम इसकी अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।